हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग ठीक होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने वेलोसिटी पढ़ लिया था, जिसमें हमने यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में बच्चों हम एवरेज वेलोसिटी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इससे पहले वाला जो लेक्चर अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ जाके वहाँ पे देख लेना, ठीक है। बिना उसे देखे आपको आगे के टॉपिक समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, बहुत से बच्चे लेक्चर देख के तो जा रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, ठीक है। मुझे चैनल पे कहना पड़ रहा है कि सब्सक्राइब करके जाओ यार, ठीक है। तो अब इसे सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऑल राइट। हाँ, इतना तो पता है मुझे कि आप लोग कर दोगे। चलो, तो आज के लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी, तो हेडिंग लिखिए एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसके शॉर्टकट डिस्टेंस मतलब कि डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड करने पर एवरेज वेलोसिटी मिलती है। ओके, तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इट इज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन। तो लिखिए एवरेज वेलोसिटी, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन। ओके, मैथमेटिकली अगर हम इसे लिखें तो वी एवरेज इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो हम यहाँ एज्यूम करते हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो हम मान लेते हैं डेल्टा आर। ओके, और टोटल टाइम टेकन जो है वो है डेल्टा टी। तो एवरेज वेलोसिटी हो गया डेल्टा आर डिवाइड बाय डेल्टा टी। ऑल राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे समझते हैं, ठीक है, कि इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले ये दो शब्द आपको क्लियर होना जरूरी है, एक डिस्टेंस और दूसरा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। पहला जो शब्द है वो है हमारे पास डिस्टेंस और दूसरा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्टेंस है, आ, आप इसे ऐसे समझिए, आप सच में जितना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हो ये हमेशा पॉजिटिव होता है ना। लेकिन जब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो आपके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच की सबसे सीधी और शॉर्टेस्ट पाथ जो होती है वो क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट। और इसमें डायरेक्शन क्या है? जरूरी है, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो ये हो गया हमारे पास एवरेज वेलोसिटी। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं दूसरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं
मैं कह सकता हूं कि इट इज द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट अ स्पेसिफिक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ओके, जब आप बाइक चला रहे हो, ठीक है, जब आप बाइक चला रहे होते हो तो बाइक का जो स्पीडोमीटर जो स्पीड दिखाता है हर सेकंड बदलता रहता है। अगर ठीक 10:05 2 आपने बाइक के मीटर को देखा और उसने दिखाया कि आपकी जो स्पीड है या फिर आप ऐसे समझिए कि आपकी जो वेलोसिटी है वो 50 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ की तरफ है, तो वही उस पक्के टाइम की जो वेलोसिटी होगी वो क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसमें हम लंबे सफर की बात नहीं करते बल्कि एट छोटे से पल, छोटे से टाइम डेल्टा टी, ठीक है, छोटे से टाइम डेल्टा टी की बात करते हैं, ठीक है, डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो, ठीक है, यानी लगभग जीरो टाइम। डेल्टा टी जीरो नहीं होता लेकिन जीरो के आसपास होता है। ओके, तो डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो। तो मैथ्स में इसी छोटे चेंज को हम क्या कहते हैं, अगर इसके छोटे चेंज की अगर मैं कहूं तो इसके छोटे चेंज को कहते हैं डेरिवेटिव, डी आर अपॉन डी टी। ऑल राइट, तो डेफिनेशन लिखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। इट इज द वेलोसिटी, इट इज द it is the velocity it is the velocity of a particle at a specific particular instant of time। ओके, अगर मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखना चाहूं तो v इज मैथमेटिकली हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो। याद रखें कि यहाँ डेल्टा टी जीरो नहीं है पर इसके आसपास है, डेल्टा आर डिवाइड बाय डेल्टा टी। ओके, अगर मैं डेल्टा टी जीरो मान रहा हूं तो वो गलत होगा। ओके, ये आ गया हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, इसे आप ध्यान में रखेंगे, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कोई प्रॉब्लम है इसमें? चलिए एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इस पे बेस्ड, ठीक है। मान लो एक पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन से चल रही है, ठीक है, तो उसकी जो पोजीशन है वो x इज इक्वल टू 3t² प्लस 2t प्लस 5, ये उसकी पोजीशन है। ओके, यहाँ जो x है वो मीटर्स में है और t सेकेंड्स में है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और आपको यहाँ पे जो कैलकुलेट करनी है वो कैलकुलेट करना है एवरेज वेलोसिटी। ओके, एवरेज वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 0 टू 2 सेकेंड। ऑलराइट, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे हम, तो हम जानते हैं फॉर्मूला, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। ओके, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यहाँ पे वो कैलकुलेट कर लेते हैं। इनिशियल पोजीशन, सबसे पहले हम इनिशियल पोजीशन कैलकुलेट करते हैं, एक्स इनिशियल। ओके, एक्स इनिशियल क्या हो जाएगा हमारे पास, इसमें एट टी इक्वल टू जीरो पुट करो यहाँ पे, तो 3 टी की वैल्यू जीरो का स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी की वैल्यू जीरो प्लस 5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स इनिशियल निकल के आएगा, एक्स इनिशियल इज इक्वल टू, ये जीरो हो जाएगा, जीरो प्लस 5
ये आ जाएगा 5 मीटर। ओके, तो ये पोजीशन आ गई हमारे पास इनिशियल पोजीशन। अब x इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन निकाल, x फाइनल। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास फाइनल t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, t की वैल्यू 2 पुट करिए तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस में 5। सॉल्व करते हैं, 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 5। ये आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू 12 प्लस 4 प्लस 5। ओके, तो कितना आ गया, 12 प्लस 4 16 प्लस 5 बोलो 21 मीटर। तो हमारे पास इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन है। ऑलराइट, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बताओ, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट 21 माइनस का 5 डिवाइड बाय टोटल टाइम, है ना, 2 माइनस का 0। 21 माइनस 5 16 डिवाइड बाय 2, इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये क्या निकल के आया हमारे पास, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड, ऐसे। ऑलराइट, अब हम एक इंस्टेंटेनियस पे क्वेश्चन करते हैं, इंस्टेंटेनियस पे। ऑलराइट, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, देखो पहले ये समझ लेते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, v से दिखाते हैं इसको, तो v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। ओके, ये डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा हमें x का। ऑलराइट, तो x हमें पता है, x क्या है, x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस में 2t प्लस 5। ऑलराइट, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू 3, और ये आ जाएगा, इसका करेंगे तो 3 इंटू 2, ओके, 3 इंटू 2 टी, ओके, प्लस में, और इसका करेंगे 2, तो इसको सॉल्व करते तो dx अपॉन dt कितना आ गया, 6t प्लस 2। ऑलराइट, तो dx अपॉन dt क्या होता है, बहुत बढ़िया, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आ गई हमारे पास 6t प्लस में 2। अब हमें टाइम दे रखा है, ठीक है, ये तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई। अब टाइम हमें दे रखा है, अब t इक्वल टू 2 सेकेंड पे चेक करते हैं, तो t की वैल्यू पुट करो इसमें, ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 6 इंटू टी की जगह 2 प्लस 2, तो v इज इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 2, तो 6 इंटू 2 12 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 14 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ऑलराइट, तो पहले हमने एवरेज वेलोसिटी निकाला, फिर उसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाला। आई होप आपको दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी में एक कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है और वर्सेस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। ऑलराइट, चलो, तो सबसे पहले डालो कंपैरिजन, कंपैरिजन इंस्टेंटेनियस स्पीड वर्सेस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, तो सबसे पहला है ए, पहला कंपैरिजन ए,
डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के बेस पे, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के बेस पे। ओके, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होती है वो ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ होती है। ठीक है, हम लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी instantaneous velocity is always tangential to the path, always tangential to the path। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट कर्व पाथ पर घूम रही है, चल रही है, ठीक है, तो उस पॉइंट पर एक स्ट्रेट लाइन मतलब कि एक टेंजेंट खींचने से वेलोसिटी की डायरेक्शन का पता चलता है। मान लो तो कि हमारे पास ये कर्व पाथ है, ठीक है, एक कर्व पाथ है और जो पार्टिकल है ऐसे इस कर्व पाथ पे मूव कर रही है और हमें इस पॉइंट पे क्या करना है, क्या वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ओके, और वो टेंजेंट हमें क्या देगा, वेलोसिटी। ऑलराइट, सेकंड है कांस्टेंट स्पीड वेरिएबल वेलोसिटी। कांस्टेंट स्पीड वेरिएबल वेलोसिटी। ओके, जैसे सर्कुलर मोशन में कोई कार 40 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट स्पीड से चल सकती है, पर हर मोड पर उसकी डायरेक्शन बदलने की वजह से वेलोसिटी क्या होती है, बदलती रहती है। ओके, लेकिन डायरेक्शन चेंज अगर मैं कहूं कि उसकी स्पीड क्या रहेगी, स्पीड कांस्टेंट रहेगी। इसमें लिखेंगे अ पार्टिकल कैन हैव अ पार्टिकल कैन हैव कांस्टेंट स्पीड बट वेरिएबल वेलोसिटी। ओके, सी है मैग्नीट्यूड इक्वालिटी। इस पे बेस्ड पे कंपैरिजन करते हैं। ओके, किसी एक पल पर स्पीडोमीटर जो वैल्यू दिखाता है, ठीक है, वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है। ओके, so the magnitude of instantaneous velocity equals instantaneous speed। the magnitude of instantaneous velocity equals instantaneous speed। ओके, तो ये था हमारे पास कंपैरिजन किस किस में, इंस्टेंटेनियस स्पीड वर्सेस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ऑलराइट, आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। किसी को डाउट है यहाँ तक? चलो एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, सॉल्व करिएगा उसको। करें, चलो।
एक कार है हमारे पास, ठीक है, एक कार है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है, ठीक है, एक कार है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है, और फिर उसी रास्ते सेम पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ वापस आ रहा है, ऑलराइट, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ऑलराइट, कांस्टेंट स्पीड है रिटर्निंग में भी। आपको कैलकुलेट करना है फर्स्ट एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, देन सेकंड एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, ओके, कैलकुलेट करिए। सभी बच्चे कैलकुलेट करेंगे, 2 मिनट है आपके पास। चलो कैलकुलेट करते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ओके। अब यहाँ पे जो कार है ए पॉइंट से स्टार्ट हुई है और ए पॉइंट पे वापस आ गई, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो हमारे केस में इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट टोटल 0, और टोटल टाइम मान लेते हैं टी लगा होगा, तो कितना आंसर आ जाएगा? एवरेज वेलोसिटी 0 किलोमीटर पर आवर, ओके। अब जो सेकंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है वो है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड, ओके, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है, एवरेज स्पीड। तो वो क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो गया है और 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो वापस आया है, ऑलराइट, ये क्वेश्चन में बताया गया है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जाने का जो डिस्टेंस है वो डी मान लेते हैं और वापस आने का डिस्टेंस भी डी मान लेते हैं। तो डी प्लस डी कितना हो जाएगा? 2D, ऑलराइट। और टाइम कितना हो जाएगा? जाने का टाइम हम मान लेते हैं T1 और आने का टाइम मान लेते हैं T2। तो टाइम निकाल लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया हमारे पास, जाने का टाइम T1 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है? D, और स्पीड है 60, ओके। और ऐसे ही हम T2 कैलकुलेट कर लेंगे। तो T2 हो जाएगा हमारे पास टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस अगेन D है और स्पीड है 40। तो हमें T1 टोटल टाइम निकालना है, क्या होगा? T1 प्लस T2, टोटल टाइम इज इक्वल टू T1 प्लस T2। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा D डिवाइड बाई 60 प्लस D डिवाइड बाई 40। सॉल्व करेंगे इसे तो ये आ जाएगा हमारे पास D कॉमन 1/60 प्लस 1/40। इसमें पुट कर देंगे टोटल टाइम की जगह, तो एवरेज आ जाएगा हमारे पास। उससे पहले इसको सॉल्व करते हैं। क्या आ जाएगा? एलसीएम अगर हम इसका लेते हैं 60 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 120, ओके। तो ये आ जाएगा 2D प्लस में 3D। तो 2D प्लस 3D 5D डिवाइड बाय 120, ऑलराइट। फिर उसको एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस D प्लस D 2D डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना है? 5D डिवाइड बाय 120। सॉल्व करते हैं इसको तो एवरेज स्पीड की वैल्यू निकल के आएगी। सॉल्व करिए फटाफट, बताइए कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 2D इंटू 120 डिवाइड बाय 5D। तो डी कैंसिल आउट, ओके। तो एवरेज स्पीड आ जाएगा 240 डिवाइड बाय 5, मतलब 48 किलोमीटर पर आवर, ऑलराइट। चलो, आई होप यहां तक समझ में आया होगा। चलो
एक दो ट्रिक है वो आपको याद रखना है। पहला नोट कर लीजिए, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। एप्लीकेशन एक तरह का ये, ठीक है, इस पर बेस्ड ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला है हमारे पास, जब आने और जाने का डिस्टेंस बराबर हो, मतलब जो डिस्टेंस है आने जाने का और आने का बराबर हो, ठीक है, आने और जाने का बराबर हो, तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। ओके, ऐसे। ऑल राइट, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक डाउट है किसी को? चलो, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एक्सेलरेशन। ओके, एक्सेलरेशन से पहले ना बच्चों, इसके कुछ एप्लीकेशंस और कर लेते हैं हम। ऑल राइट, जस्ट वेट अ मिनट। तो ये जो एप्लीकेशन है, ठीक है, इस पर बेस्ड भी कुछ एप्लीकेशंस हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, आज के लिए इतना ही, और शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना आप लोग, ठीक है। ऑलराइट, चलो।